Hello friends, I CMA Sangeet Saurav has came up today with latest government job notification for credit officer in Punjab National Bank, that is PNB. But before that, if you are new to our channel, then please like the video, share the video and subscribe our channel so that you don't miss a single government job alert. Telegram channel link has been provided at the description of this video. Please join the Telegram channel to receive latest updates on government vacancies. साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीएनबी की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाल दी गई है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज पंजाब नेशनल बैंक। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 24th of May 2023 and closing date of online application is 11th of June 2023 and the tentative date for online test is tentative around 22nd of July 2023। और जहाँ तक पोस्ट का सवाल है तो नेम ऑफ द पोस्ट इज ऑफिसर क्रेडिट और ये बेसिकली स्केल 1 की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 200 एंड एज फार एज बेसिक इज कंसर्न तो स्टार्टिंग बेसिक इज रुपीज 36,000 followed by annual increment of rupees 1,490 followed by basic of rupees 46,430 followed by annual increment of rupees 1,740 followed by basic of rupees 49,910 followed by annual increment of rupees 1,990 and followed by the basic of rupees 63,840। जहाँ तक टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का सवाल है तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 200 है, जिसमें से कि 30 सीट्स एससी के लिए है, 16 सीट्स इज फॉर एसटी, 54 सीट फॉर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, 22 सीट फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 78 सीट इज फॉर अनरिजर्व्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सीट 200 है, जो कि बहुत काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अगर रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो कोल इंडिया के बाद यही वो वैकेंसी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा 200 सीट की वैकेंसी आई हुई है। जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है तो इन्होंने बताया है कि नेम ऑफ द पोस्ट इज ऑफिसर क्रेडिट। ये बेसिकली स्केल 1 की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ सीट 200 है। और जहाँ तक एज लिमिट के सवाल है तो एज लिमिट 21 ईयर्स इज द मिनिमम एज लिमिट एंड 28 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट। हालांकि इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो कि आगे जाके मैं बताऊंगा। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है तो उन्होंने बताया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट इज सीए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट दैट इज सीएमए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एमबीए पीजीडीएम इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी recognized approved by AICTE with minimum 60% marks or equivalent। तो as far as education qualification is concerned तो उन्होंने बताया कि minimum education qualification required is either a chartered accountant, मतलब अगर आप सीए हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप सीएमए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप सीएफए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने एमबीए फाइनेंस या पीजीडीएम फाइनेंस कर रखा है with किसी recognized university से with minimum 60% marks, in that case also you are eligible to apply for this post। As far as post qualification is concerned तो इन्होंने मैंडेटरी इन्होंने फील्ड में इन्होंने बता रखा है कि नील एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि डिजायरेबल एक्सपीरियंस में इन्होंने बताया है कि वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपके पास आपने अगर किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर दैट इज द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। आपको इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वेट मिल सकता है। जहाँ तक जॉब प्रोफाइल का सवाल है तो इन्होंने इंडिकेटिव जॉब रोल्स इन्होंने बता रखा है। तो इन्होंने बता रखा है कि ये जो जॉब प्रोफाइल है वो दैट वुड बी बेसिकली कॉर्पोरेट क्रेडिट वर्टिकल्स, एमएसएमई, रिटेल क्रेडिट वर्टिकल्स, ट्रेड फाइनेंस वर्टिकल्स एंड टैक्सेशन डिवीजन। बेसिकली ये इंडिकेटिव इनका जॉब प्रोफाइल है। इस एरिया में ये क्रेडिट ऑफिसर जो है जो सिलेक्ट होंगे उनको काम करना पड़ेगा। हालांकि ये इंडिकेटिव जॉब प्रोफाइल है। और जहाँ तक अपर एज रिलैक्सेशन का सवाल है तो उन्होंने बताया है कि एसटी आप अगर एसटी या एससी हो इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दैट इज 28 ईयर्स प्लस 5 दैट इज 33 ईयर्स
कि अगर आप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हो तो फिर आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। दैट इज़ अगर आप 31 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यूडी के हो तो उस केस में 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। दैट इज़ अगर आप 38 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। दैट इज़ इफ यू आर 33 इयर्स, इन दैट केस आल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और साथ ही साथ अगर चिल्ड्रन फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स की अगर आप हो, इन दैट केस आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन। दैट इज इफ यू आर of 33 years also, in that case also you are eligible to apply for this post। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसीजर का सवाल है तो उन्होंने बताया है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू ओनली, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन रिस्पॉन्स रिसीव्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बैंक। उन्होंने बोला है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें आपका बेसिकली रिटन टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। हालांकि अगर एप्लीकेशन कम अगर आती है तो इन दैट केस अपॉन द डिस्कशन ऑफ द मैनेजमेंट वो आपके रिटन टेस्ट को ना लेके डायरेक्ट वो पर्सनल इंटरव्यू भी ले सकते हैं। तो उन्होंने बता रखा है कि अगर रिटन टेस्ट अगर लेते हैं जो कि सिनेरियो 1 है और जहाँ पे रिटन टेस्ट और दैट वुड बी फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू अगर वो लेते हैं तो फिर रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो उन्होंने बता रखा है कि रिटन टेस्ट बेसिकली 2 पार्ट में कंप्राइज करेगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 would comprise of reasoning, English language and quantitative aptitude, and there would be total 25 question of 1 marks each। तो टोटल आपकी 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके होंगे जो कि पार्ट 1 की होंगे और उसमें टोटल अलॉटेड मार्क्स 100 होगी। और पार्ट 2 जो होगी दैट वुड बी बेसिकली विद रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल नॉलेज। यानी अगर फाइनेंस की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली फाइनेंस डोमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगी वो 100 क्वेश्चन होगी, दैट वुड बी 100 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर आपका 200 क्वेश्चन होगी। 25 क्वेश्चन रीजनिंग की, 25 क्वेश्चन इंग्लिश की, 25 और 50 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स यानी मैथमेटिक्स की। तो 100 क्वेश्चन इधर हो गए और 100 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 1 मार्क्स ईच के। और टोटल आपको 2 आवर्स 120 मिनट्स मिलेगा। इसमें आपको ये 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी होगी। और जहाँ तक नेगेटिव मार्किंग का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट, 1/4 of the marks assigned to that question will be deducted as penalty to arrive at corrected score। उन्होंने बता रखा है कि आपको बेसिकली 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी यानी 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो फॉर ईच करेक्ट आंसर यू वुड बी अलॉटेड 1 मार्क्स ईच, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर विल बी अ पेनल्टी ऑफ 0.25 मार्क्स ईच फॉर एवरी क्वेश्चन। और इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई all the tests of part 1। The part 2, that is professional knowledge test, will be evaluated only for those candidates who qualify in each paper in part 1। Minimum qualifying marks in each individual test will be decided by the bank based on the कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द कैंडिडेट। उन्होंने बोला है कि जो पार्ट 1 जो है इसमें कि रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स है। तो बेसिकली ये जो है ये पासिंग कंपलसरी नेचर है। तो अगर आप पार्ट 1 अगर आप क्वालिफाई अगर नहीं कर पाते हो तो फिर पार्ट 2 का आपका इवैल्यूएशन किया ही नहीं जाएगा। तो इट्स मैंडेटरी कि आप पार्ट 1 को आप पास करो। और जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है इंडिविजुअल कट ऑफ का कि रीजनिंग में टोटल कितने कट ऑफ होंगे आउट ऑफ 25 मार्क्स, कितने कट ऑफ होंगे, इंग्लिश में कितने होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में कितने होंगे, प्रोफेशनल नॉलेज में कितने होंगे। तो उन्होंने बोल रखा है कि जैसा रिस्पॉन्स होगा कैंडिडेट का, मतलब जैसे कैंडिडेट ने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है उस बेसिस पे वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि इंडिविजुअल सेगमेंट वाइज उनका कट ऑफ कितना जाएगा। तो इन्होंने एडवांस में कोई कट ऑफ नहीं बता रखा है। इन्होंने सिंपली बता रखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कैंडिडेट जैसा वे लोग सोल्यूशन करते हैं और उसी हिसाब से फिर कट ऑफ का डिसाइड किया जाएगा केस टू केस बेसिस पर। और उसके बाद फिर आपकी रिटन टेस्ट के बाद जो लोग कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट तो उनका फिर दे वुड बी एलिजिबल फॉर पर्सनल इंटरव्यू। और जहाँ तक पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि पर्सनल इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू शैल बी 45%, दैट इज 22.5% फॉर ST/SC कैंडिडेट एंड 50% दैट इज 25% फॉर अदर कैंडिडेट। तो उन्होंने बता रखा है कि टोटल वेटेज इंटरव्यू का 50 मार्क्स होगा और उसमें से अगर आप ST/SC से अगर आप बिलोंग करते हो तो इन दैट केस आपको 22.5
नंबर लाना मैंडेटरी है इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, इन दैट केस आपको 50% दैट इज आपको 25 मार्क्स लाना मैंडेटरी होगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। और इन्होंने बता रखा है कि अगर ये तो सिनेरियो वन था जहां पर ये रिटन एग्जामिनेशन ले रहे थे और साथ में इंटरव्यू ले रहे थे। लेकिन अगर सपोज कर लिया, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट अगर कम अगर होते हैं, तो इस इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने, तो इस केस में ये क्या करेंगे, रिटन एग्जामिनेशन ये कंडक्ट नहीं कराएंगे। तो इन्होंने बोला है कि शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो इन्होंने डायरेक्टली ये क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे, उस एप्लीकेशन को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे और उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के फिर ये पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। तो इसको इन्होंने बता रखा है कि मोड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय बैंक इन द फॉलोइंग मैनर। तो उसका उन्होंने मैनर बता रखा है। उन्होंने बता रखा है कि डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिटेड shall be collected at the appropriate stage, and only those candidates who are found eligible in terms of eligibility criteria prescribed in the respective post on the basis of documents submitted shall be called for personal interview। तो आप जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करोगे, उसकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी एप्लीकेशन की, और शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस पर ये एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, और उस बेसिस पे वो जो मेरिट लिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट, ये लोग कैंडिडेट को कॉल करेंगे फॉर पर्सनल इंटरव्यू। और पर्सनल इंटरव्यू का जहाँ तक वेटेज का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि पर्सनल इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 45%, दैट इज 22.5 marks for STSC and 50% that is 25 marks for other candidates। तो इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर इंटरव्यू 50 मार्क्स की ही होगी। अगर आप STSC से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 22.5 मार्क्स लाना इंटरव्यू में मैंडेटरी है आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, इन दैट केस आपको 25 मार्क्स लाना मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट राउंड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। और साथ ही इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट्स obtaining minimum qualifying marks in personal interview will be provisionally selected for issuing offer appointment on the basis of scores obtained by them in interview। A candidate should therefore qualify in interview and be in the merit to be shortlisted for subsequent प्रोविजनल अपॉइंटमेंट। तो ये इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि इंटरव्यू जब डायरेक्ट आपकी इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होगी, तो आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। In that case only you would be offer of appointment would be issued to the selected candidates। अगर आप इंटरव्यू में अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, मतलब मिनिमम मार्क्स जिन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है एसटीएससी के लिए 22.5 और अदर्स के लिए 25 मार्क्स, अगर आप इतना नहीं ला पाते हो, तो इन दैट केस आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी और आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू नहीं किया जाएगा। हालांकि दैट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द फाइनल कट ऑफ, कि आपको कैटेगरी वाइज आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी आती है। जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है टोटल स्टेट वाइज की टोटल एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ-कहाँ होंगे। तो काइंडली आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को एक बार आप रेफर कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाल दिया है, तो आप सेलेक्ट करके अपने एग्जामिनेशन सेंटर को आप फिल कर लें, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ-कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने दे रखा है। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर हो, इन दैट केस आपको एप्लीकेशन फ़ी विल बी ₹50 प्लस 18% जीएसटी, यानी टोटल आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी दैट विल बी ₹59। और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, मतलब कि अगर आप ओपन कैटेगरी से, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो, in that case your application fee will be rupees 1000 plus 18% GST, that is rupees 1180। तो मतलब अगर आप एस टी एस सी पी डब्ल्यू डी से बिलोंग करते हो तो 59 रुपीज विल बी योर एप्लीकेशन फी। और अगर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो, तो योर एप्लीकेशन फी विल बी रुपीज 1180। और जहाँ तक जनरल इंस्ट्रक्शन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट एंड नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस ओनली द लेटेस्ट वैलिड completed application will be retained and the application fee intimation charge paid for the other multiple
रजिस्ट्रेशन विल स्टैंड फॉरफिटेड। इन्होंने बता रखा है कि आप केवल सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मल्टीपल पोस्ट के लिए आई हुई है। जैसे कि आपकी ऑफिसर फाइनेंस की भी आई हुई है, इकोनॉमिस्ट की भी आई हुई है और अदर पोस्ट की भी आई हुई है। और अगर आप एक से ज़्यादा अगर क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ सिंगल पोस्ट। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आप फाइल कर देते हो, तो आपका जो सबसे लेटेस्ट जो आपने फाइल किया है वही एप्लीकेशन आपकी मानी जाएगी, और पुरानी सारी एप्लीकेशन जो है आपकी, वो कैंडिडेचर को आपके कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सिर्फ एक ही पोस्ट के अगेंस्ट में आपको अप्लाई करना है, इस वैकेंसी के अगेंस्ट में। और जहाँ तक बॉन्ड का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि सिलेक्टेड ऑफिसर शैल एग्जीक्यूट इंडेमनिटी बॉन्ड बिफोर जॉइनिंग द बैंक। उन्होंने बोल रखा है कि अगर आप स्केल 1 में अगर आप जॉइन करते हो, बेसिकली जो आपकी ऑफिसर फाइनेंस की जो पोस्ट है, तो उस केस में उन्होंने बता रखा है कि आपको 1 लाख रुपए की बॉन्ड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, एंड द बॉन्ड पीरियड विल बी 3 इयर्स। उसी प्रकार से अगर आप स्केल 2 के लिए अप्लाई करते हो, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बी रुपीज 3 लाख एंड द बॉन्ड पीरियड विल बी 3 इयर्स। और स्केल 3 के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, इन दैट केस अमाउंट ऑफ बॉन्ड विल बी रुपीज 5 लाख एंड द पीरियड ऑफ बॉन्ड विल बी 5 इयर्स। तो अगर आप इसके पहले अगर आप अगर छोड़ देते हो, जैसे कि अगर आपने स्केल 1 यानी ऑफिसर फाइनेंस के लिए आपने अप्लाई किया, आपकी सिलेक्शन हो गई, और आपने अगर सपोज करिए आपने 3 इयर्स से पहले अगर आपने अगर रिजाइन कर लिया, आपने जॉब छोड़ दिया, तो इन दैट केस आपकी बॉन्ड इन्वोक हो जाएगी, और 1 लाख रुपए विल बी पेएबल टू पंजाब नेशनल बैंक बाय द कैंडिडेट। और जहाँ तक एप्लीकेशन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 24th ऑफ मई 2023 टू 11th ऑफ जून 2023। The starting date of application is 24th of May 2023 and the last date of application is 11th of June 2023। तो इसके अंदर आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन यहाँ पर लास्ट में भी उन्होंने सेम मेंशन कर रखा है कि द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 11th ऑफ जून 2023, यानी 11 ऑफ जून 2023 से आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, 200 टोटल सीट्स है। आप अगर आप सीए हो, आप सीएमए हो, आप सीएफए हो, या फिर आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा है, तो ये आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, इसके सिलेबस को आप गो थ्रू करें। काफ़ी अच्छी सीट आई है, 200 सीट आई है, और ये एक जर्नलिस्ट पोस्ट नहीं है जहाँ पर कोई भी अदर स्ट्रीम के लोग अप्लाई करेंगे। तो कंपटीशन यहाँ पर लिमिटेड ही रहेगा, बहुत कम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, और एक काफ़ी अच्छा पे पैकेज है। अप्रॉक्स अराउंड 8 लाख रुपीज़ आसपास आपका स्टार्टिंग सीटीसी होगा, और इसमें करियर प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इट्स अ मस्ट अप्लाई फॉर द कैंडिडेट हु आर आइदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और सीएफए और एमबीए फाइनेंस। Friends, this is government job updates as of now. Very soon I'll come up with another government job vacancies updates. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.